नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। DSSB के द्वारा जो है एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। DSSB की जो है सरकारी भर्तियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। सभी जानते हैं कि DSSB हमेशा साल के स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में जो है अपनी वैकेंसियों को निकालता है और पूरा साल जो है उन वैकेंसियों की प्रोसेस करता रहता है। तो फाइनली जो है DSSB के द्वारा एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया गया है साल के एंड में 2024 के लास्ट यानी कि आज 31 दिसंबर को जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन टीचिंग से रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो बच्चे पीजीटी की भर्ती का वेट कर रहे थे DSSB के अंदर, दिल्ली के अंदर, फाइनली उनका जो है इंतजार खत्म हो गया है। DSSB के द्वारा पीजीटी भर्ती का यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसकी जो है फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एज क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन बच्चा इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एवरीथिंग डिटेल हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो अगर आप DSSB की टीचिंग की भर्ती का वेट कर रहे थे या फिर इसकी तैयारी कर रहे हैं पीजीटी भर्ती का, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए रहने वाला है। कंप्लीट डिटेल जो है मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपके जो है सारे डाउट्स इस एक वीडियो के अंदर जो है मैं दूर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये DSSB के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये डेटेड देख लेना, यहाँ पे 30/12/2024 को ये नोटिफिकेशन आया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7352। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ये वैकेंसी निकाले गए हैं। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, तो 16 जनवरी 2025 से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो लास्ट डेट रखी गई है 14 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 16 जनवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में कभी भी जो है आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट की बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी की भर्ती यहाँ पे जो है निकाली गई है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि कौन सी जो सब्जेक्ट है उसकी पोस्ट पीजीटी की निकाली गई है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बताऊंगा। बाकी जो है आप डिटेल नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप स्टेप बाय स्टेप जो है खुद से भी एक बार, मेरा सजेशन है, इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा आराम से बैठ के, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लेना, पीजीटी हिंदी की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो पीजीटी हिंदी मेल की वैकेंसी आई है। मेल की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 70 आई है। पीजीटी हिंदी फीमेल की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 21 आई है। ऐसे ही हम पीजीटी मैथ की बात करें, मेल की बात करें तो मेल की वैकेंसी यहाँ पे टोटल 21 आई है। और पीजीटी मैथ फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 आई है। ऐसे ही हम पीजीटी फिजिक्स की बात करूँ मेल की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 3 है। और पीजीटी फिजिक्स फीमेल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 रिलीज की गई है। ऐसे ही यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री मेल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 निकाली गई है। और पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 निकाली गई है। ऐसे ही आप पीजीटी बायोलॉजी मेल की देख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। और पीजीटी बायोलॉजी फीमेल की यहाँ पे वैकेंसी टोटल 12 है। ऐसे ही पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल की बात करूं तो टोटल 60 पोस्ट है। और पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल की बात करूं तो यहाँ पे नंबर टोटल ऑफ वैकेंसी 22 है। उसके बाद पीजीटी कॉमर्स मेल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 32 है। और पीजीटी कॉमर्स फीमेल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 रिलीज की गई है। उसके बाद पीजीटी हिस्ट्री मेल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 50 है। और फीमेल पीजीटी हिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 रिलीज की गई है। ऐसे ही पीजीटी ज्योग्राफी मेल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 21 है। और पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रिलीज की गई है। ऐसे ही पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 59 है। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 19 है। उसके बाद पीजीटी सोशलॉजी मेल की बात करूं तो 5 वैकेंसी है। पीजीटी सोशलॉजी फीमेल की बात करूं तो यहाँ पे मेल की वैकेंसी निकाली गई है, फीमेल की इसके अंदर नहीं है ये। और पीजीटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड टोटल की बात करूं तो कितनी ग्रैंड टोटल निकाली गई है, एक सेकंड,
ग्रैंड टोटल यहाँ पे पीजीटी की सभी सब्जेक्टों को मिलाकर जो है 432 पदों पर जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। मतलब पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी की सब्जेक्ट को मिलाकर जो है टोटल 432 पदों पर जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है DSSB के द्वारा पीजीटी की भर्ती का। वैसे ही 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 14 फरवरी 2025 तक जो है रात के 11:59 तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट जो है आप इसकी लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते हैं उसी टाइम जो है आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे इंपॉर्टेंट नोटिस जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं यहाँ पे एक एक करके बताता चलूंगा। कुछ चीज़ें जो है सब कुछ सेम रखा गया है, बस मैं जो है कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की यहाँ पे बात की गई है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है हिंदी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो आइए इसको देख लेते हैं। हिंदी की बात करें तो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये देख लेना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, आपने मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए। किसके अंदर, हिंदी के अंदर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% अंकों के साथ। तो ये जो है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, मास्टर डिग्री आपने की है हिंदी में मिनिमम 50% अंकों के साथ। साथ में आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की भी आपके पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए हिंदी के अंदर, ठीक है, हिंदी के अंदर होनी चाहिए मिनिमम 50% अंकों के साथ, ठीक है। प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप ये फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें तो आगे क्या बताया गया है, ये सैलरी यहाँ पे बताई गई है। एक की बता देता हूँ, बाकी सबकी सेम रहने वाली है। एक्सपीरियंस कोई भी नहीं मांगा गया है, सबका सेम रखा गया है, दोबारा नहीं बताऊंगा। पे स्केल की बात करूँ तो सबका सेम रखा गया है। 47,600 से लेकर 1,51,000 जो है आपको इसके अंदर सैलरी मिलेगी। पे लेवल की बात करूँ तो 8 पे लेवल है, और ग्रुप बी की ये पोस्ट रहने वाली है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। और एज लिमिट की बात करूँ तो नॉट एक्सीडिंग 30 साल, तो 30 साल से ज़्यादा जो है आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन भी आपको आगे मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबकी डिफरेंट है। बाकी जो एज हो गया और जो सैलरी हो गई, बाकी सब सेम रखा गया है, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ आपको, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो ये देख लेना, पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी फीमेल की है, इसकी भी सेम रहने वाली है। दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आ गया है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये भी हिंदी है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये आ गया मैथ की, बता देता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट मैथ की वैकेंसी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फीमेल की, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैथ वालों के पास जो है मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसके अंदर होनी चाहिए, या तो आपके पास मास्टर डिग्री मैथ के अंदर होनी चाहिए, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% अंकों के साथ। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो है आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की भी डिग्री आपके पास साथ पास में होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एज वगैरह एक्सपीरियंस जो है सब कुछ सेम रखा गया है, कोई ज़्यादा बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी मैथ है। उसके बाद ये फिजिक्स की आ गई है। फिजिक्स की बता देता हूँ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिजिक्स की देख लेना भाई, फिजिक्स की आपकी जो है मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसके अंदर, या तो फिजिक्स के अंदर आपने मास्टर डिग्री की हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर की हो, या फिर अप्लाइड फिजिक्स के अंदर की हो, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर की हो, मिनिमम 50% अंकों के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो है आपके पास बैचलर एजुकेशन बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और पोस्ट देख लेते हैं। ये फिजिक्स फीमेल की है, सेम रखी गई है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे टीचर पोस्ट ग्रेजुएट फिजिक्स है, ये भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। केमिस्ट्री मेल, ठीक है। केमिस्ट्री की बता देता हूँ, केमिस्ट्री की कोई बात नहीं, केमिस्ट्री का देख लो भाई। तो ये देख लो यहाँ पे केमिस्ट्री मेल की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या रखी गई है, एसेंशियल में कहा गया है मास्टर डिग्री आपने की हो। किसके अंदर, या तो केमिस्ट्री के अंदर मास्टर डिग्री की हो, या फिर बायो केमिस्ट्री के अंदर की हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% अंक आपके होने चाहिए। साथ में आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे देख लेते हैं और कौन सी पोस्ट है जो रह गई है। केमिस्ट्री फीमेल है, सेम रखी गई है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, केमिस्ट्री हो चुका है हमारा। उसके बाद बायोलॉजी की बता देता हूँ। बायोलॉजी की यहाँ पे पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे देख लेना मास्टर डिग्री आपने की हो। किसके अंदर, या तो आपने बॉटनी से मास्टर डिग्री की हो, या फिर जोलॉजी से की हो, या फिर लाइफ साइंस से की हो, या फिर बायो साइंस से की हो, या फिर जेनेटिक्स से की हो, या फिर माइक्रोबायोलॉजी से की हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी से की हो, या फिर मोलिकुलर बायोलॉजी से की हो, या फिर प्लांट फिजिकोलॉजी से की हो,
प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बोटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये कहा गया है दे हैव स्टडी बोटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो है आपके बोटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट जो है आपने पढ़ा होना चाहिए। एटलीस्ट 50% जो है आपके अंक होने चाहिए। साथ में जो है आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो आप जो है केमिस्ट्री पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और देख लेते हैं ये कौन सी पोस्ट है। बायोलॉजी फीमेल है, सेम ही रहने वाली है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये भी बायोलॉजी है। और उसके बाद हम बात करें ये टिल डेट का क्या फिक्स है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स की बता देता हूँ। यहाँ पे इकोनॉमिक्स पोस्ट कोड इतना है और यहाँ पे क्या है, नो रिक्वेशन रिसीव्ड टिल डेट। ठीक है, इकोनॉमिक्स की देख लेना भाई। इकोनॉमिक्स मेल की बात करूँ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। और साथ में जो है मिनिमम 50% आपके अंक होनी चाहिए। साथ में जो है बैचलर डिग्री आपने की हो, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स फीमेल है, सेम ही रहने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद ये भी इकोनॉमिक्स है। और ये जो है कॉमर्स वाले बच्चों देख लो ना भाई, कॉमर्स के लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन कॉमर्स के अंदर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% अंकों के साथ। साथ में जो है बैचलर की डिग्री यानी बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे, ये भी कॉमर्स फीमेल है। उसके बाद हम आ जाएंगे हिस्ट्री वाले देख लेना भाई। हिस्ट्री पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन, या तो हिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% अंकों के साथ। साथ में आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो हिस्ट्री के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो हिस्ट्री के लिए जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए ये देख लेना। हिस्ट्री वाले जो है ज़्यादा बच्चे फिल करेंगे, तो जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसके अंदर होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हिस्ट्री के अंदर जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मिनिमम 50% आपके यहाँ पे अंक होने चाहिए। साथ में जो है प्लस बीएड की डिग्री आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे आ जाएंगे। यहाँ पे हिस्ट्री फीमेल है, सेम रखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद ये ज्योग्राफी वाले भी देख लेना भाई, ज्योग्राफी वाले भी बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो ज्योग्राफी की भी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए ज्योग्राफी के अंदर, 50% अंक आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की डिग्री भी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये ज्योग्राफी फीमेल है, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं कौन सी पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो भाई पॉलिटिकल साइंस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन पॉलिटिकल साइंस के अंदर। मिनिमम 50% आपके अंक होने चाहिए और साथ में जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस फीमेल की है वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पे ये कौन सी है, सोशलॉजी की वैकेंसी है भाई। सोशलॉजी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो यहाँ पे। सोशलॉजी एक सेकंड, सोशलॉजी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए सोशलॉजी के अंदर, एटलीस्ट 50% जो है अंक आपके होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सोशलॉजी फीमेल की है। उसके बाद यहाँ पे जो है सारी पोस्ट का जो है मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छे से बता दिया है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एक बार मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मोटा मोटा बेसिक सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। जिस भी सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, सबसे पहले जो है जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाहते हैं पीजीटी का, उस सब्जेक्ट में जो है आपका पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, रिलेवेंट सब्जेक्ट से जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस जो है 50% अंक आपके होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, और साथ में जो है प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। ये बेसिक सी जानकारी जो है मैंने बता दी, सबके लिए सेम रखी गई है। जिस भी पोस्ट से आप भरेंगे पीजीटी का फॉर्म, उसी सब्जेक्ट में जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम 50% आपके अंक होनी चाहिए, प्लस जो है साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो भाई हाउ टू अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे देख लेना, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। 14 फरवरी से पहले जो है आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा रात के 11:59 तक। ठीक है, ऑनलाइन मोड में जो है आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, 16 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 14 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद
फीस की बात करें तो फीस आपकी कितनी लगने वाली है, तो 100 रुपये जो है आपकी फ़ीस लगेगी। फीस जो है हमेशा कम रखते हैं DSSB वाले, ओनली 100 रुपीज़ जो है आपकी चार्ज लगेगी। एग्जामिनेशन स्कीम देख लेना, तो भाई एग्जामिनेशन स्कीम आपकी क्या रहने वाली है, DSSB विल कंडक्ट 1 टायर एग्जामिनेशन, टायर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, ये एक टायर 1 जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। टायर 1 में जो है 2 सेक्शन आपके होने वाले हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, समय कितना मिलेगा, एग्जाम ड्यूरेशन तो है 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद जो MCQ क्वेश्चन है वो 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 300 ही मार्क्स के ये रहने वाले हैं। ग्रैंड टोटल की बात करूँ तो 300 जो है मार्क्स का ये रहने वाला है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन MCQ, टोटल मार्क्स MCQ, 300 क्वेश्चन जो कि 300 मार्क्स के रहने वाले हैं। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप सिलेबस भी देख सकते हैं। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, GK GS से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथ से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम बात करें टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भाई ये। ठीक है, ये पांच सब्जेक्ट से आपके 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे और सेक्शन 1 में, और 20 क्वेश्चन ईच रहेंगे। मतलब 20 क्वेश्चन, मतलब एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 20 पंजे 100, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी हो, देख लेना, 100 मार्क्स, 20 मार्क्स फॉर ईच। हर सब्जेक्ट से जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन सेकंड आपसे क्या पूछा जाएगा, MCQ pertaining to post graduate qualification and टीचिंग मैथडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि सेक्शन सेकंड में आपसे क्या पूछा जाएगा, जिस भी पोस्ट का आप एग्जाम भरेंगे, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का आप फॉर्म भर रहे हैं, कॉमर्स का आप फॉर्म भर रहे हैं, या फिर आप इकोनॉमिक्स का आप फॉर्म भरें, जिस भी सब्जेक्ट का आप फॉर्म भरें, उसी सब्जेक्ट से जो है आपके सब्जेक्ट रिलेवेंट जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे 200 MCQ पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के ये रहने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश में जो है आपका पेपर आने वाला है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, और देख लेता हूँ मैं। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है भाई, 0.25 मार्क रखा गया है। यानी कि 1/4, 1/4 जो है, 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज्ड जो है अपनाया जा सकता है भाई। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो ये साफ साफ इन्होंने बता दिया गया है। मिनिमम क्राइटेरिया भी सेट किया गया है। जर्नल और EWS को मिनिमम 40% लेना अनिवार्य है। OBC दिल्ली वालों को 35% और SC ST PH वालों को 30% मिनिमम क्राइटेरिया लेना अनिवार्य है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं, 30 नंबर पेज पे आ गए हम। और क्या है इंपॉर्टेंट जानकारी, और तो मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पे बचा होगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा भाई, यहाँ पे देख लेना। SC ST को 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा, PWBD जर्नल EWS को 10 साल का, PWBD SC ST को 15 साल का, PWBD OBC को 13 साल का मिलेगा। ठीक है, ये आप देख लेना, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आपको वैसा ही यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद ये भाई कट ऑफ डेट बताई गई है भाई। कट ऑफ डेट विल बी क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन 14 फरवरी 2000 एक्सचेंज एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर एक्सटेंशन एनी बेनिफिट्स एप्लीकेबल। ये बताया गया भाई, जो भी आपकी ये लाभ आप लेना चाहते हैं, एज का हो गया या फिर किसी भी टाइप का हो गया, 14 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। इससे पहले के जो है आपके पास ये सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गए। आगे जो है फॉर्म के अंदर कुछ भी नहीं बचा, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ये यहाँ पे फॉर्म वगैरह आ गया, तो ये कुछ नहीं बचा, सारा चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। दोबारा से मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ओन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 15 दिन बचे हैं फॉर्म स्टार्ट होने में, आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम पैटर्न आपको मैंने बता दिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि सारी अपडेट्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।